बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन भाइयों के लिए, देखने वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कोई यूएई में बैठे हुए हैं, उनके लिए कि वो तो अपना बंदोबस्त एज सून एज पॉसिबल कर लें। खासतौर पर जो मेरी भाई सऊदीया में रह रहे हैं ना, उनको चाहिए कि अपना बंदोबस्त एज सून एज पॉसिबल कर लें। वो सारी चीजें मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने करना है कि शुरू से एंड तक देखना है। सही है, शुरू से एंड तक देखें। आखिर में इसी वीडियो के, अभी नहीं, आखिर में मैं अपना नंबर भी दूंगा, आप राब्ता कीजिएगा। राब्ता करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। और अगर आपको सर्विसेज चाहिए नीदरलैंड्स के हवाले से जहां पर मैं मौजूद है, और पुर्तगाल में अगर आपको सर्विसेज चाहिए आर्टिकल 92 की, इसमें आपको 3 से 4 महीने में टीआरसी दिलवा दी जाएगी। आपको सर्विसेज चाहिए D2 D7 वीजे की, वो मिल जाएगी आर्टिकल 15 की। इसके अलावा बहुत से लोग पुर्तगाल में जो यानी दूसरे ममालिक में रहते हैं यूरोप के, उनको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं अपनी फैमिली को उस कंट्रीज में बुलवाने की, तो उनके लिए भी ऑप्शन मौजूद है पुर्तगाल में। तो आगे चल के इसी वीडियो के आखिर में मैं नंबर दूंगा, आप राब्ता कीजिए। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट लूंगा जो मेरे भाई रह रहे हैं सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कोई यूएई में, उनको मेरी गुजारिश ये है कि अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी कर लो। तो अगर आज आपके पास अच्छा वक्त है, आपकी सैलरी गल्फ कंट्रीज में अच्छी है, तो आप बाहर आइए। मैंने काफी दुनिया को यहाँ पे लाके पुर्तगाल में, स्पेन में, लग्जमबर्ग में और बहुत सारी जगहों पर आके, कनाडा में जाके सेटल डाउन किया था। आपने कोशिश करनी है ना। बहुत से लोग सऊदीया में बैठे हुए हैं और उनकी तीसरी यानी कि परदादा आया था और अब परपोता रह रहा है, वो भी 3 महीने के वीजे पे। हर 3 महीने बाद उसका वीजा एक्सटेंड करवाना चाहता है। बोले वकार भाई, अगर हमारे आबाओ अगर सही वक्त पर सही फैसले कर लेते ना, तो आज हम यहाँ पे दलीलो खान नहीं हो रहे थे, हम यहाँ पे गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार रहे थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों के पास सैलरी अच्छी है, मौका अच्छा है, तो आप निकल जाइए। सही है। अब मैं आपको एक और मिसाल बता दूं सऊदीया के भाई की, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ। सऊदीया में पिछले साल मेरी एक भाई से बात हुई थी, वो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। 40,000 रियाल, 40,000 रुपए नहीं, 40,000 रियाल यानी कि 10,000 यूरो बनते हैं, ये उनकी सैलरी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, 30 साल से वहां पे वो जॉब कर रहे थे। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उनको बोला कि सर आप आइए, मैं आपको सेटल डाउन करवाता हूँ। आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चों को भी यहाँ पे 4-5 साल बाद पुर्तगाल में पासपोर्ट मिल जाएगा, स्पेन में उनको सेटल डाउन करवा देता हूँ, आपको कनाडा भेज देता हूँ मैं। उस वक्त कनाडा में भी काम बड़े जोरों शोर से कर रहे थे, और उस वक्त कनाडा में पिछले साल अगस्त के महीने तक, यानी 2024 अगस्त तक, अपने विजिटर वीजे को भी आप कनाडा में वर्क वीजे में चेंज करवा सकते थे। मैंने उनको बड़ी अच्छी ऑफर दी, बोला नहीं यार, मैं 30 साल से बेटा यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, 40,000 रियाल मेरी तनख्वाह। मैंने बोला सर ये 40,000 रियाल तनख्वाह तो आपकी है, लेकिन किसी दिन भी अगर आपकी ये जॉब खत्म हो गई ना, तो फिर ये कि फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो उनके साथ ये हुआ भी, उनका कुछ अरसे पहले मुझसे रब्ता हुआ और वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई मेरे को जो है वो 3 महीने पहले कंपनी ने जो नहीं है वो एक नोटिस दे दिया, कि नोटिफिकेशन दिया कि भाई आपने, हम आपको यहाँ से कंपनी से यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे, रिन्यू नहीं करेंगे, और आपका ट्रांसफर भी नहीं होता, यानी उनको ट्रांसफर भी नहीं मिल रहा था। और उसके बाद उनका फाइनल एग्जिट हो गया, फाइनल एग्जिट यानी खुरूज हो गया उनका। यानी जो सऊदीया में मेरे भाई रहते हैं वो समझ रहे होंगे फाइनल एग्जिट, खुरूज किसे कहते हैं। अब वो पाकिस्तान चले गए हैं। पाकिस्तान जाने के बाद भाइयों, उनको पाकिस्तान में जो 40,000 रियाल की नौकरी कर रहा था सऊदीया में, उसको 40,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिल रही, जो हालात चल रहे हैं आजकल, आपको पता है पाकिस्तान में। सही है। तो वो परेशान है, वो मुझे मुंह मांगी की बोले, तो बेटा आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा, मुझे बुलाइए, मेरे बच्चे को बुलाइए, मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं अपनी सेविंग से ही खा रहा हूँ। तो मैंने बोला आप अपनी सेविंग से खाइए, जब आपके पास वक्त था मैंने आपको एक बहुत अच्छी ऑफर करी थी, आपने नहीं आया। मैंने को ये तक कहा था कि आप सऊदीया में रहें, मैं आपके बेगम और बच्चों को यहाँ पे लाके सेटल डाउन करता हूँ। आज उनके बच्चों के बाद अगर पुर्तगाल में होते टीआरसी होती, अगर वो स्पेन में भी होते तो उनको टीआरसी होती, कनाडा में होते तो कनाडा में आज उनके पास पीआर होती, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो ये एक सबक है, जो मिसाल दे रहा हूँ, ये सबक है, ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो अभी बैठे हुए हैं। जो आज वक्त आपके पास है वो कल नहीं है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। इसी तरीके से मेरे जो भाई पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी अच्छी सैलरीज है, अच्छी इनकम है, उनके बिजनेस है, उनको चाहिए कि आज ही तैयारी कर लें। उस वक्त जब आप तैयारी कर रहे होंगे, जब वक्त आपके हाथ से निकल चुका होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सर्विसेज चाहिए, ये ऊपर आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है दोस्तों, हमेशा की तरह आपको दोबारा कह रहा हूँ, वंस अगेन आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि आप कॉल नहीं किया करें, आप मैसेज करें इंग्लिश में। और मैसेज आपने करना है कि आप ये बताएं कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी आपके अकाउंट में आती है या नहीं आती, और आप ये बताएं कि आपके ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है,
और जो गल्फ में मेरे भाई रहते हैं वो ये बताएंगे उनको कंपनी की तरफ से एनओसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सवाल है, इनके जवाब लिख के भेजें। फिर हम आपको एक इनवॉइस सेंड करेंगे, भाई अगर आपको प्रोफाइल हमारे क्राइटेरिया से मैच करता है, अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, तो फिर हम आपको इनवॉइस सेंड करेंगे। आप एक कॉल बुक करवा लीजिए, असेसमेंट कॉल की कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरे भाई पाकिस्तान में रहते हैं और गल्फ कंट्रीज में रहते हैं उनके लिए 5,000 रुपए, और जो यूरोप में रहते हैं उनके लिए 30 यूरो चाहिए। ये फीस मैंने रखी है। अब आपको सोचें, जिससे भी मैं कॉल करता हूँ, जिन लोगों ने मुझसे कॉल ली, आपको पता है कि आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा देना पड़ता है। तो कोई भी प्रोफेशनल आदमी आपको फ्री में टाइम नहीं देगा। आप अगर फ्री में सर्विसेज चाहिए, पाकिस्तान में टिकटॉक पे बहुत सारी पार्टीज मौजूद हैं, आप जाएं वहां से सर्विस लें, और जब आपका पूरा काम उतर जाए तो फिर आते हैं मेरे पास नहीं चाहिए। तो कॉल बुक करवाएं, अपनी असेसमेंट करवाएं, ताकि हमें पता लगे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। चाहिए तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ऑफिस की वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दिया है कंपनी का, आप उसको भी विजिट कर लिए, वहां पे भी बहुत सारी जो आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल के भी मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।